नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप सबके लिए ये बेहतरीन अवसर है अपनी सफलता को अपने मुकाम तक पहुंचाने का अवसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो अपने 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है कि ऑरेंज इकोनॉमी की। ठीक है, एक ऑरेंज जो अपनी इकोनॉमी है वो क्या होती है। ठीक है, तो एक बड़ा ही ये रोचक रहेगा कि आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें ये पूछा जा सकता है। जैसे कि आप अभी अगर किसी प्रकार की कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो अपना इंटरव्यूअर होता है वो आपसे पूछ सकता है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है। ठीक है, उसका हम अर्थ समझेंगे। अर्थ में देखो, उन गतिविधियों का समूह है, यानी ऑरेंज इकोनॉमी उन गतिविधियों का समूह है जिनके माध्यम से क्या है, विचारों को सांस्कृतिक एवं रचनात्मक, किसमें, सांस्कृतिक और रचनात्मक वस्तुओं या सेवाओं में बदला जाता है। ठीक है, इसका मुख्य आधार बौद्धिक संपदा है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन रचनात्मकता है। ठीक है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये है कि अपने विचारों का इस प्रकार क्रिएटिव बनाना है। और उसके बाद में इसको हम क्या दूसरा नाम भी क्या कर सकते हैं ऑरेंज इकोनॉमी को, इसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्या, रचनात्मक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा इसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपना, कि इसे नारंगी इकोनॉमिक इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, कि प्रश्न बनता है कि आप नारंगी इकोनॉमी क्यों कहते हो, ऑरेंज इकोनॉमी क्यों कहते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पारस्परिक रूप से नारंगी रंग संस्कृति, किससे, जो नारंगी रंग होता है अपना ऑरेंज होता है वो किससे जुड़ा रहता है, संस्कृति और रचनात्मकता, यानी अपनी संस्कृति है और रचना, क्रिएटिविटी और पहचान से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके अर्थ की बात होगी। और इसे नारंगी इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, इसके अर्थ दोनों समझ लिए। अब इसका क्या, जीडीपी में भी अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि आजकल लोग इसको क्रिएटिव, जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, इस प्रकार से चल रहे हैं, तो उनको अपने योगदान अच्छा खासा है। ठीक है, तो उन लोगों का जो जीडीपी योगदान कितना है इस इकोनॉमी का, अपना 3 से 4% है। कितना है, 3 से 4%। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको याद करें। उसके बाद में रोजगार, यानी रोजगार में भी ये अवसर पैदा करने वाली है। ठीक है, इससे क्या है कि जो लोग अपने बेरोजगार है और वो अपना क्रिएटिव रचनात्मक है, तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने देश को भी ये वो अपनी जीडीपी के में योगदान देने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, और आपने वीडियो देखा